Hello, my dear students, and welcome to Imavit Academy. My name is Sunando Devnath. Today is 2nd of January 2023. So, at the beginning of this new year, I wish every one of you a very, very happy new year. I pray to God for the well being of each and every student and their families. Now, we are doing a revision booster course for class 10th physics. We have covered 8 lectures so far in this revision booster crash course. Today is the 9th lecture, and today we will be taking our revision further. Today, what topics we will be looking into? Combination of pulleys and block and tackle system. We have already done chapter number 1 and chapter number 2, and now we are doing the third chapter of physics, machines. ओके तो हमारा ये टॉपिक अभी बचा हुआ है मशीन्स का. हमने पुली ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है प्रीवियस लेक्चर्स में. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ द रिवीजन बूस्टर कोर्स, देयर इज अ लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स व्हिच विल स्ट्रेट अवे टेक यू टू द प्लेलिस्ट एंड यू कैन see the different videos, different previous lectures arranged in a proper format. All right, so definitely उनको देखना और देखने के बाद ही लेक्चर नंबर 9 से प्रोसीड करना. आज हम पुलिस के कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, कैसे हम पुलिस को कंबाइन करते हैं, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ पुली विच इज ब्लॉक एंड टैकल. इफ यू वुड सी दैट योर स्पेसिमेन पेपर, ये अभी तुम्हें स्क्रीन पर तुम्हारा 2023 का स्पेसिमेन पेपर दिख रहा होगा, यानी तुम लोगों के एग्जाम का स्पेसिमेन पेपर है. अभी जो कुछ ही दिनों बाद बोर्ड स्टार्ट होने वाला है ना, उसका फिजिक्स का स्पेसिमेन पेपर है. क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, दिस क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट. यहाँ पर उन्होंने ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम पर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है. इसके अलावा भी इधर उधर बहुत सारे मशीन्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो हाउ डू वी सॉल्व सच क्वेश्चंस? वी विल इवन डिस्कस दिस क्वेश्चन टुडे इन दिस वेरी लेक्चर ओनली. तो पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं. क्रैश कोर्स कर रहा हूँ ना मैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ. इफ यू हैव वॉच्ड द प्रीवियस लेक्चर्स, मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या नॉलेज चाहिए, क्या सारी कंसेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, एंड वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन आल्सो एंड अदर क्वेश्चंस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो. ओके, तो सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है वो है कि हमने पढ़ लिया है सिंगल, हमने 2 पुलिस को पिछले लेक्चर में कवर किया है. क्विक रिविजन, सिंगल फिक्स्ड पुली हमने देख लिया. क्विक रिविजन टू दैट. ओके, एंड हमने सिंगल मूवेबल पुली भी पढ़ लिया था. सिंगल मूवेबल पुली, व्हाट डिड वी लर्न इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट दीज पुलीज? सिंगल फिक्स्ड पुली का जो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो 1 होता है. वेलोसिटी रेशियो भी 1 होता है. सिंगल मूवेबल पुली के केस में आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है, वेलोसिटी रेशियो भी 2 होता है. सिंगल फिक्स्ड पुली यूज होता है एज अ डिवाइस या फिर एज अ मशीन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन. और ये भाई साहब इसको यूज कहां करते हैं? सिंगल मूवेबल पुली को एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. इसके साथ साथ एक और डिफरेंस हमने फिगर ड्रॉ करते हुए भी समझा था, बहुत ही सिंपल है. सिंगल फिक्स्ड पुली में हम एफर्ट नीचे लगाते हैं, एफर्ट अप्लाइड डाउनवर्ड्स. मतलब क्या? एफर्ट अप्लाइड डाउनवर्ड्स मतलब कि मुझे अगर लोड यानी जो वेट है उसको ऊपर उठाना है तो एफर्ट को नीचे लगाना पड़ेगा. दैट इज, इसका एक और तरीके से हम सोच सकते हैं, एफर्ट, displacement of effort and displacement of load are in opposite direction. Displacement of effort and displacement of load are in opposite directions. समझ रहे हो? ये एक इंपॉर्टेंट सा भी पॉइंट है डिफरेंस का. सिंगल फिक्स पुली में हम नीचे खींचते हैं, एफर्ट आर्म डिस्प्लेस नीचे होता है तो लोड आर्म ऊपर उठता है. लेकिन मूवेबल पुली के डायग्राम में देखा था कि हमें एफर्ट भी ऊपर की तरफ लगाना पड़ता है तो लोड आर्म भी ऊपर उठता है. तो यहां पर क्या होता है? एफर्ट इज अप्लाइड अपवर्ड्स. ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. विच मीन्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया. ये सारी चीजें हमने क्विकली रिवाइज कर लिया जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था. ऑल दीज थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड एंड वी हैव डन a lot of questions based on these things.
अभी हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज, जिसमें हम क्या करेंगे, हम एक फिक्स्ड पुली रखेंगे एंड सेवरल मूवेबल पुलीज रखेंगे। देखो मेरा फिगर कैसे हम बनाने वाले हैं। मेरे पास है एक रिजिड सपोर्ट, ये हो गया एक रिजिड सपोर्ट। आई विल ड्रॉ अ फ्यू मूवेबल पुलीज। यहां पर कैसे बनाते हैं देख लो। पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू ड्रॉ इट। यू विल ड्रॉ विथ पेंसिल अनडाउटेडली। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, फिर यहां पर एक छोटा सा सर्कल बना दिया। ये एक्चुअली पुली का व्हील है। फिर इधर से मैंने ऊपर किया, दैट मीन्स द स्ट्रिंग इज एक्चुअली वुंड लाइक दिस। ऐसे वुंड किया हुआ है। समझ में आ रहा है ना, बड़ा सिंपल सा, इमेजिन कर पा रहे हो। फिर क्या करो, एक यहां से स्ट्रिंग लो, बगल में एक व्हील बनाओ इसका। फिर यहां पर इस तरह से इसको ये कर दो, अटैच कर दो। अब दो मूवेबल पुलीज बन गया। अब एक फिक्स्ड पुली बनाते हैं। कैसे, ऐसे स्ट्रिंग को ऊपर किया, एक सर्कल बनाया, सेम साइज का सर्कल, ठीक है। अब क्या कर, इसको यहां पर फ्रेम से अटैच कर दो। अब देखो ये जो लास्ट वाला सर्कल मैंने अभी अभी बनाया है, दिस इज द फिक्स्ड पुली। यहां पर इसका फ्रेम बना दो। यस, यहां पर हुक रहेगा और लोड। देख रहे हो, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैंने जो यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज बनाया है, क्लियरली मेरे फिगर में दिख रहा है कि देर आर टू मूवेबल पुलीज, टू मूवेबल पुलीज एंड वन फिक्स्ड पुली, वन फिक्स्ड पुली। देखो, जरूरी नहीं कि हमेशा टू मूवेबल पुलिस होगा। देर कैन बी थ्री मूवेबल पुलिस, फोर मूवेबल पुलिस, फाइव मूवेबल पुलिस ऑल्सो। लेकिन इस तरह के सिस्टम में फिक्स्ड पुली वन ही होता है। देयर इज वन फिक्स्ड पुली एंड एन नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस। इसीलिए इस तरीके को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अ फिक्स्ड पुली एंड सेवरल, या फिर न्यूमरस बोला जा सकता है, सेवरल या फिर न्यूमरस मूवेबल पुलीज। तो मेरे केस में अभी मैंने क्या बनाया है, वन फिक्स्ड पुली एंड टू मूवेबल पुलीज। तुम चाहो तो यहाँ थ्री मूवेबल पुलीज भी करोगे। मैं अभी इसमें भी मॉडिफाई करके दिखा दूंगा कि थ्री मूवेबल पुलिस इसमें हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, फोर मूवेबल पुलिस भी कैसे बना सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब बताने जा रहा हूं। कभी भी इस तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ वन फिक्स्ड पुली एंड सेवरल मूवेबल पुलिस हो, इसका जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो होता है 2 to the power n। याद रखना, यू हैव टू नो दिस, लर्न दिस। वेलोसिटी रेशियो इज 2 to the power n, नॉट 2n। 2 into n नहीं है, 2 to the power n है। इसमें n क्या है, n इज नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस, मूवेबल पुलिस। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, तो कभी भी कोई फिगर क्वेश्चन पेपर में बनाया हुआ है इस तरह का और पूछ रहा है कि उसका वेलोसिटी रेशियो क्या है, तुम इमीडिएटली काउंट कर लेना कितने मूवेबल पुलिस है एंड 2 to the power n कर देना। n इज द नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस, दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द वेलोसिटी रेशियो। इस केस में हमारे पास कितने मूवेबल पुलिस है, ऑफ कोर्स टू मूवेबल पुलिस है। अच्छा एक चीज, n इज द नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस, मैंने ये नहीं लिखा है n इज द नंबर ऑफ पुलिस। टोटल नंबर ऑफ पुलिस तो 3 है, लेकिन n इज नॉट नंबर ऑफ पुलिस, n इज नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस। इस बात का हमें केयरफुल रहना है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, ठीक है। n इज नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस होता है इस सिचुएशन में। तो यहां पर इन आवर केस, यानी जो फिगर मैंने बनाया है, इन दिस केस वी आर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितने मूवेबल पुलिस है, 1 and 2, दो मूवेबल पुलिस है। ये वाला तो फिक्स्ड है ना, इसको तो नहीं काउंट करेंगे n में। तो 2 to the power n, n मतलब 2, यानी 2 to the power 2 इज 4। तो इसका वेलोसिटी, ये पूरे सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो 4 हो गया है। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ये वेलोसिटी रेशियो एफिशिएंसी पर डिपेंड नहीं करता है। एफिशिएंसी कम भी हो या ज्यादा हो मशीन का, यानी 100% एफिशिएंट मशीन हो, आइडियल केस,
या फिर प्रैक्टिकल मशीन हो, एक्चुअल मशीन हो, जिसकी एफिशिएंसी 80% हो, 70% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है। किसी भी केस में इस सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो 4 ही रहेगा। पिछले लेक्चर को देख लो, हमने डिस्कस किया है कि कोई भी मशीन हो, वेलोसिटी रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, इन्हीं पुलिस सिस्टम। तो ये वेलोसिटी रेशियो इसका 4 है। और अगर हम इसे आइडियल मशीन माने, आइडियल मशीन में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इक्वल होता है। इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कैसे होता है इक्वल। अगर नहीं देख रहे हो तो दुख की बात है, और देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पिछले लेक्चर्स में सारी चीजें हमने डिस्कस किया है कि आइडियल मशीन में वी आर एंड एम ए आर इक्वल। तो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इन द आइडियल केस क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो की इक्वल होगा, वी आर एंड एम ए आर इक्वल, ये भी 4 हो जाएगा, यानी एफिशिएंसी इसकी 100% होगी। ठीक है, उस केस की मैं बात कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है। ये मशीन कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है, क्लियरली दिख रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज 4 यानी 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। जिस भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होता है, ये भी पहले बताया है, वो कौन सा मशीन होता है, फोर्स मल्टीप्लायर। तो इट इज यूज्ड एज अ force multiplier, and it is very important, force multiplier, it is used as a force multiplier। ठीक है, इस पर अब हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, देखोगे कैसे क्वेश्चन आएगा। अब मैं इसी मशीन में एक और मूवेबल पुली ऐड करने वाला हूं। ठीक है, एक और मूवेबल पुली ऐड करने वाला हूं, इसी में कर देता हूं, फिर से दूसरा फिगर बनाता नहीं हूं। तुम लोग चाहो तो एक दूसरा फिगर बनाओ, डोंट मॉडिफाई इन द सेम फिगर, बिकॉज यू पीपल मस्ट बी ड्राइंग इट along with me, isn't it? तो मैं इसी में मॉडिफाई कर दे रहा हूं, बट यू पीपल ड्रॉ अनदर फिगर, एंड फिर उसके लिए नई बातें लिखना। अभी जो मैं फिगर बनाने वाला हूं उसके लिए फिर वी आर चेंज हो जाएगा, 4 नहीं होगा। अब क्या होगा देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला सेम रहेगा, 2 to the power n। अब देखते हैं, अभी मैं चेंज कर रहा हूं पुली को, एक नया स्ट्रिंग लगा दिया, इससे एक नया व्हील को मैं बनाने वाला हूँ। और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करना है, बस थोड़ा सा चेंज ही मुझे करना है। ठीक है, देखो मैं एक नया स्ट्रिंग लटका दिया और एक व्हील भी बनाऊंगा। और बस हो गया काम, इसको यहाँ पर अटैच कर, और जो वेट हम लटकाने वाले हैं उसको यहाँ पे इस व्हील के साथ कर देंगे। बस हो गया ना, 3 मूवेबल पुलीज एंड 1 फिक्स्ड पुली। अच्छा, एफर्ट का डायरेक्शन नीचे, लोड का डायरेक्शन भी ऑलवेज नीचे ही होगा, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन इन विच द वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग, नीचे की तरफ। अब हमारा इस केस में वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 2 to the power n, एन मतलब नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस कितना है, 3 मूवेबल पुलिस है। अब इस बार 2 to the power 3 हो जाएगा, यानी 8, वेलोसिटी रेशियो 8 हो गया। अगर आइडियल मशीन है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 8 होगा। देखो, पिछले बार में 2 to the power 2 लिखा था क्योंकि 2 मूवेबल पुलिस था, यहाँ पे 3 है, 2 to the power 3 लिख दिया। तो तुम्हें काउंट कर लेना क्वेश्चन पेपर में, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कितने मूवेबल पुलिस हैं, उस हिसाब से आंसर करना। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज मैंने आइडियल केस का लिखा है, अगर आइडियल नहीं है तो फिर हो सकता है मैकेनिकल एडवांटेज कम हो 8 से, लेकिन वेलोसिटी रेशियो तो हमेशा 8 ही होगा इस सिस्टम का, क्योंकि एफिशिएंसी पे डिपेंड नहीं करता है। अभी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, एक क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो इसी फिगर को हम क्वेश्चन के तहत यूज करेंगे, इस ही फिगर को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इन द फॉलोइंग पुलिस सिस्टम, calculate the mechanical advantage of the machine if its efficiency is 60%, if a load of 1000 Newton is to be
raised up, calculate how much effort is required, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर क्वेश्चन में एक पुली बनाया हुआ है, मैंने वही पुली को मुझे ड्रॉ करनी है, अभी अभी जो पुली मैंने ड्रॉ किया, जिसमें कि हमारे पास 3 मूवेबल पुलीज हो। मैं बहुत ही अब रफ बना रहा हूं, तुम लोग लेकिन कॉम्पस से सर्कल बनाना। मैं अभी एकदम फ्री हैंड बना रहा हूँ, तुम लोग समझ गए हो कैसे बनाना है। मैं बहुत ही फ्री हैंड बना रहा हूँ, लेकिन तुम लोग स्केल से ये थ्रेड बनाना, ऐसा गंदगी मत फैलाना। ओके, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसे, समझ रहे हो ना? समझ तो गए हो? अब ये जो स्ट्रिंग है इसको स्केल से एकदम स्ट्रेट बनाना। ठीक है, यहाँ पर एक और मैं कितना गंदा बना रहा हूँ, बिना स्केल का फ्री हैंड बना रहा हूँ ना, तो बहुत ही गंदा लग रहा है, बट डजेंट मैटर। समझने से मतलब है, तुम्हें अब समझ में तो आ रहा है कि हाँ सर फ्री हैंड बना रहे हैं इसलिए सर्कल्स सर्कल्स नहीं बन रहे हैं बहुत अच्छे से। ये वाला मैं शेप ले लेता हूँ। हाँ, चलो चलो, बढ़िया ही है, बहुत गंदा नहीं है, अच्छा ही है। ओके, एफर्ट लोड ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने बना लिया एक पुलिस सिस्टम। ये आइडियल नहीं है। कैसे आइडियल नहीं है, कैसे पता चला सर आइडियल नहीं है? ये लिखा हुआ है एफिशिएंसी 60%, यानी ये आइडियल मशीन है। आइडियल होता तो 100% एफिशिएंट होता। अब बोल रहे हैं इन दिस पुलिस सिस्टम कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी है 60%। कैसे निकाले मैकेनिकल एडवांटेज? सर आपने तो बोला था मैकेनिकल एडवांटेज 8 होता है। अरे भाई साहब, ये आइडियल केस की बात किया था, इसमें आइडियल नहीं है। तो यहां पर कैसे करेंगे? देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोर्ड्स के लिए एकदम सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हम वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं? जी हाँ, सर ने बोला था कि इस तरह के कॉम्बिनेशन में वेलोसिटी रेशियो चाहे आइडियल हो चाहे प्रैक्टिकल मशीन हो, 2 to the power n होता है। तो वेलोसिटी रेशियो 2 to the power n होता है। n मतलब नंबर ऑफ पुलीज, नहीं नहीं, नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज, नॉट नंबर ऑफ पुलीज। कितना बार बोलूंगा इस बात को कि दिमाग में घुस जाए कि n इज नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज। तो इस केस में कितने मूवेबल पुलीज हैं? 1 2 3, यानी 2 to the power 3 यानी 8। वेलोसिटी 8 है। अच्छा, एफिशिएंसी 100% नहीं है, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज 8 नहीं होगा, एफिशिएंसी है 60%, यानी 6 कट गया तो 0.6। 0.6। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला? एम ए इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इंटू एफिशिएंसी। पिछले लेक्चर्स को नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला हमने पहले भी बहुत बार यूज किया है इन डिफरेंट क्वेश्चंस। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वी आर के जगह 8, एफिशिएंसी के जगह 0.6। 8 6 48, 4.8। मैकेनिकल एडवांटेज आ गया हमारा 4.8। तो वेलोसिटी रेशियो था 8 एंड मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 4.8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू रेज अ लोड ऑफ 1000 न्यूटन। अब हम कैसे निकालें? मेरे पास ये फॉर्मूला भी है, मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट। 4.8 मैकेनिकल एडवांटेज निकल गया, लोड कितना है? 1000 न्यूटन। एफर्ट इज दिस, तो एफर्ट निकालना है 1000 डिवाइडेड बाय 4.8। इसको लिख सकते हैं, एक और जीरो ऊपर बढ़ा दो, नीचे ये 48 हो गया। अब इसको काटो कुटो, 208.3333 ऐसे चलता जाएगा। वी कैन राइट 208.34 न्यूटन। यानी तुम सोच सकते हो, क्या कैन कैन यू बिलीव कि हमने कितना कम एफर्ट का यूज किया ये 1000 न्यूटन को उठाने के लिए?
क्योंकि ये फोर्स मल्टीप्लायर है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि देखो पीछे ही हमने देखा था कि ये फोर्स मल्टीप्लायर है। तो फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब ही होता है कि हमें कम एफर्ट लगाना है और हमें ज्यादा लोड को हम ओवरकम कर सकते हैं, और वही बात हमने यहां पर भी देखा। ये हमने लिखा ही था कि यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज इसका 1 से ज्यादा है, इसका भी देखो 1 से ज्यादा है ना मैकेनिकल एडवांटेज 4.8, यानी ये फोर्स मल्टीप्लायर है विदाउट एनी डाउट। और वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। लोड उठाना है 1000 न्यूटन, अप्लाई करेंगे एफर्ट ओनली 208.34 न्यूटन। तो बेस डेफिनेटली दिस इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। आई होप आंसर क्लियर है। ये एफर्ट निकल गया हमारा आंसर, और ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज भी निकल गया। दोनों आंसर हमने इसको हाईलाइट कर देना, ताकि टीचर जब आंसर को करेक्ट करे, हमारे आंसर शीट को करेक्ट करे, उन्हें क्लियरली ये दिख जाए। चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है ब्लॉक एंड टैकल। उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का। ब्लॉक एंड टैकल, ब्लॉक एंड टैकल में क्या होता है, ये भी पुली का एक सिस्टम है, लेकिन इसमें कुछ अलग होता है। इसमें क्या होता है, एक अपर ब्लॉक होता है, एक लोअर ब्लॉक होता है, और दोनों ब्लॉक में कुछ पुलीज होता है। अपर ब्लॉक इज नॉट मूवेबल, बट लोअर ब्लॉक इज मूवेबल एज अ सिंगल यूनिट। अभी हम फिगर बनाते हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए मैं एक ब्लॉक एंड टैकल बनाता हूं, जिसमें ऊपर वाले ब्लॉक में मैं 3 पुलिस बना रहा हूं, नीचे वाले ब्लॉक में मैं 2 पुलिस बना रहा हूं। अब कुछ रूल्स हैं, उन्हें सुन लो। ब्लॉक एंड टैकल के सबसे पहला रूल है कि एक तो होगा कि इसमें 2 ब्लॉक्स होंगे, देयर विल बी 2 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स। ठीक है, वो अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक, कोई डाउट नहीं है। अपर ब्लॉक सुन लो, बड़ा इजी है। अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक। जो अपर ब्लॉक है वो है फिक्स्ड, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। हाँ, उसके व्हील्स है, वो अपने एक्सिस पे घूमेंगे, एक्सल पे लेकिन पूरा ब्लॉक ऐसे ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। सो दैट इज फिक्स्ड, इमूवेबल। लोअर ब्लॉक इज मूवेबल, बट मूवेबल पूरा ब्लॉक एक साथ, उसमें जितने भी पुलिस है वो एक साथ मूव कर सकते हैं, मूवेबल एज अ सिंगल यूनिट। और उसके जो व्हील्स हैं, जो पुलिस हैं, वो भी अपने एक्सिस पे घूमेंगे, और पूरा लोअर ब्लॉक भी ऊपर नीचे जा सकता है। therefore they are movable as a single unit। ठीक है। अपर ब्लॉक में क्या होता है, अपर ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलिस, अपर ब्लॉक के जो नंबर ऑफ पुलिस होते हैं वो आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस इन लोअर ब्लॉक, या तो ऐसा हो कि अपर ब्लॉक में जितने पुलिस हैं लोअर ब्लॉक में उतने ही पुलिस हैं। तो इसको प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखो तो अच्छा लगेगा ना। नंबर ऑफ, ये रूल है सुनो, नंबर ऑफ पुलिस इन अपर ब्लॉक इज आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ पुलिस इन लोअर ब्लॉक, और या फिर ये ना हो के ये हो सकता है नंबर ऑफ पुलिस इन द अपर ब्लॉक इज वन मोर देन नंबर ऑफ पुलिस इन लोअर ब्लॉक। इसके अलावा कोई और दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं है ब्लॉक एंड टैकल बनाने के लिए। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम को बनाने के लिए यही 2 ऑप्शंस तुम्हारे पास है। एक, ऊपर वाले ब्लॉक में जितने पुलिस, नीचे वाले लोअर ब्लॉक में भी उतने ही पुलिस, सेम नंबर, इक्वल। या फिर ऊपर वाले ब्लॉक में जितने पुलिस, नीचे वाले ब्लॉक में से एक कम, जस्ट 1 लेस। मैं अभी सारे दोनों दोनों तरीके बता के ड्रॉ करके अभी तुम्हें बताऊंगा कैसे इसका स्ट्रिंग बनाते हैं, एवरीथिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, दोनों बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट दोनों का ना सेम है। ऐसा नहीं है कि दोनों में कुछ अलग अलग कंसेप्ट लगेंगे। जो कंसेप्ट इस वाले में है, नीचे वाले इसके लिए भी दो सेम ही कंसेप्ट, इसलिए इजी है, एकदम इजी है। अच्छा, अब देखो, यानी अभी हम बनाते हैं कि पहला वाला, चलो ऊपर वाले ब्लॉक में 2 पुलिस, नीचे वाले ब्लॉक में भी 2 पुलिस, इक्वल नंबर ऑफ पुलिस इन ईच ब्लॉक, इन ईच ब्लॉक। कैसे बनाएंगे, मेरे साथ साथ बनाओ, पेंसिल उठाओ, यहां पर एक रिजिड सपोर्ट बना दो जिससे हमारा पुली सस्पेंडेड रहेगा। रिजिड सपोर्ट बना लिया, हुक बना लिया। अब हम एक
फ्रेम बनाते हैं, मींस अ वुडन फ्रेम, जिसमें हम अपना पुलिस बनाएंगे। दिस इज द अपर ब्लॉक। इसका सफिशिएंट लेंथ हमें रखना है, क्योंकि हमें इसमें व्हील्स बनाने हैं। तो मुझे अगर 2 व्हील्स बनाने हैं तो यहाँ पर 2 व्हील्स का सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। 3 व्हील्स अगर ऊपर में होगा, 3 पुली, तो फिर मुझे इसका लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, अब लोअर ब्लॉक को बना लेता हूँ। लोअर ब्लॉक में भी मैं, देखो यहाँ एक हुक बनाना चाहिए हमें, ठीक है। फिर हम एक हुक से नीचे एक हुक बनाएंगे, थोड़ा सा स्पेस देकर, और अब हम लोअर ब्लॉक का फ्रेम बना रहे हैं। ऐसे इसको उल्टा कर देता हूँ। हाँ, हुक। अब ना हमने लोअर ब्लॉक का ये भी बना लिया। बड़ा सिंपल। अब हम ऊपर ब्लॉक में एक व्हील, एक और दूसरा व्हील भी बनाने वाले हैं। अब ध्यान रखना है कि द व्हील्स इन द अपर ब्लॉक, द साइज ऑफ द व्हील्स इन द अपर ब्लॉक वुड बी इन डिक्रीजिंग डायमीटर। उसका साइज छोटा होता जाएगा। ऊपर वाले ब्लॉक में देखो, मैंने जो फर्स्ट व्हील बनाया उससे छोटा होगा उसके उसी ब्लॉक का नीचे वाला व्हील। इस बात का इंपॉर्टेंट है ये बात, ओके। अपर ब्लॉक में डिक्रीजिंग डायमीटर होता है, देखो डायमीटर डिक्रीज कर गया, यानी साइज डिक्रीज कर गया। लेकिन लोअर ब्लॉक में जब हम बनाएंगे तो इंक्रीजिंग डायमीटर होता है। अब हम एक छोटा व्हील बनाया हमने लोअर ब्लॉक में, और उससे बड़ा होगा उसके नीचे वाला व्हील, तभी हमारा फिगर अच्छे से बनेगा। ये थोड़ा सा बड़ा होना है हमें, बनाना है हमें, तभी यहां पर इसको हम बना सकते हैं। यस, देखा तुमने क्या देखा कि अपर ब्लॉक में व्हील्स का साइज डिक्रीज कर रहा है, लेकिन लोअर ब्लॉक में इंक्रीज करेगा जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान देना है, नहीं तो फिगर गलत हो जाएगा। अब हमने हुक बना दिया, जिस हुक से हम इस वेट को सस्पेंड करेंगे। वैसे ये हुक बनाना ऑप्शनल है। यहाँ पर भी जो ये जो हुक बनाया हमने, दिस हुक इज ऑप्शनल। बिना हुक का भी हम डायरेक्ट बना देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ हियर हाउ वी विल पुट द स्ट्रिंग। मैं ब्लू कलर से स्ट्रिंग को दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो ऐसे एक स्ट्रिंग बनाना। अब इस स्ट्रिंग को मैं इधर से चढ़ाकर ऐसे गिरा रहा हूं, और एकदम नीचे ले जाना है इसको खींचते हुए यहां। हो गया। फिर यहां से ये चढ़ा इधर, फिर यहां से इधर, फिर यहां से इस हुक पे लग गया। ये और तो ऊपर में नहीं जा सकता, सो इट विल बी अटैच टू दिस हुक। क्लियर हो गया। अब इसको खींचेंगे, किसको खींचेंगे, इस एफर्ट आर्म को खींचेंगे, तो ये लोड आर्म ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा, यानी इस लोअर ब्लॉक के साथ साथ ऊपर चढ़ेगा। Therefore, I have said the lower block as a single unit is movable. अच्छा, लोड का डायरेक्शन नीचे होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ऊपर होगा, लेकिन लोड फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। लोड का एरो, लोड हमेशा नीचे शो करना। कई बार बोलते हैं इसमें टेंशन को मार्क करो, सीख लो कैसे करते हैं। टेंशन हर स्ट्रैंड में तुम्हें मार्क करना है। यहां पर एक टेंशन टी ऊपर की तरफ, यहां एक टेंशन टी, यहां एक टेंशन टी, यहां एक टेंशन टी। टी तुमने मार्क कर लिया। एफर्ट को बैलेंस करने के लिए एक टेंशन टी। बड़ा सिंपल सी बात है। तो लोड को कितने टेंशन ने बैलेंस किया, ध्यान से देखो, लोड को कितने टेंशन ने बैलेंस किया। दिस लोड इज सस्पेंडेड ऑन, आई विल सर्कल दोस टेंशंस। दिस टेंशन 1 2 3 4, लोड को बैलेंस किया 4 टेंशन ने। ये वाला टेंशन जो एफर्ट को बैलेंस कर रहा है, वो लोड को नहीं बैलेंस कर रहा है। अभी अभी एक टेंशन देखो, ये जो ब्लू से मैंने स्क्वायर बनाया, दिस टेंशन इज नॉट बैलेंसिंग द लोड, क्योंकि इस स्ट्रैंड पर तो लोड सस्पेंडेड नहीं है भाई साहब। द स्ट्रैंड्स विच आर सपोर्टिंग द लोड आर these four of them. तो load is being balanced by 4 tensions, effort is being balanced by 1 tension। तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, यानी 4t अपॉन t। मैकेनिकल एडवांटेज 4 है। वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल मशीन राइट नाउ। तो ये आइडियल मशीन, हमने फ्रिक्शन वगैरह सबको इग्नोर मार दिया। आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज निकल गया 4। वेलोसिटी रेशियो याद रखना सेम होता है आइडियल केस में, ये भी 4 होगा। वैसे एक फॉर्मूला भी है, जैसे पिछले केस में वेलोसिटी रेशियो का एक फॉर्मूला था 2 टू द पावर n, इसमें याद रखना वेलोसिटी रेशियो याद रखना पड़ेगा, n होता है। एंड व्हाट इज n?
तुम बोलोगे सर 4n मतलब नंबर ऑफ पुलिस, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो तो इसका 4 है ना, आइडियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज 4 है, वेलोसिटी रेशियो भी 4 है, और यहाँ 4 पुलिस दिख रहा है, इसलिए वेलोसिटी रेशियो 4 नंबर n मतलब नंबर ऑफ पुलिस होना चाहिए। नहीं, हर केस में नहीं होता है वैसा। आई विल शो यू वन एग्जांपल कि जस्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पुलिस यू शुड नॉट डिसाइड व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो। Velocity ratio is n, and n is, in this case, n is number of strands, of tackle supporting the load, तुम बोलोगे सर n is number of strands supporting the load ना लिखकर मैं अगर बोलूं n is number of police, तो भी तो करेक्ट है, हर केस में करेक्ट नहीं है। आई विल डिस्कस दैट। इसलिए हमेशा याद रखना कि n, ब्लॉक एंड टैकल में n नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल सपोर्टिंग द लोड। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल मतलब, टैकल का मतलब होता है स्ट्रिंग। यहां पर जो ब्लू कलर से फिगर में मैंने स्ट्रिंग बनाया है, मासलेस स्ट्रिंग, उसको टैकल बोलते हैं। तो कितने स्ट्रैंड्स लोड को सपोर्ट कर रहा है? 4 स्ट्रैंड। कौन कौन से 4 स्ट्रैंड्स, मैं अभी हाईलाइट करता हूं। लोड को सपोर्ट कर रहा है मतलब लोड उन स्ट्रैंड्स पर बैलेंस्ड है। एक तो ये स्ट्रैंड 1, दूसरा स्ट्रैंड ये 2, मैं पिंक से देखो हाईलाइट कर रहा हूं, तीसरा स्ट्रैंड 3, एंड चौथा स्ट्रैंड ये 4। इन्हीं चारों स्ट्रैंड्स पर लोड बैलेंस्ड है। ये जो लोड है इन्हीं चारों स्ट्रैंड्स पर टिका हुआ है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्ट्रैंड सपोर्टिंग द लोड इज 4। दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड, देखो ब्लैक से मैंने हाईलाइट किया, इज नॉट सपोर्टिंग द लोड, दैट स्ट्रैंड इज सपोर्टिंग द एफर्ट, सो यू विल नॉट काउंट दैट। मतलब इमीडिएटली लोड जिन स्ट्रैंड्स पर टिका हुआ है, 1 2 3 4, 4 स्ट्रैंड्स, तो 4 स्ट्रैंड्स आर सपोर्टिंग द लोड, वेलोसिटी रेशियो 4 हो गया। 4 होना भी चाहिए था, क्योंकि आइडियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज अगर 4 आ गया तो वेलोसिटी रेशियो भी सेम ही होगा ना, 4 ही होगा। लेकिन हमने फॉर्मूला हमें याद रखना है, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला इस केस में ब्लॉक एंड टैकल में n होता है। n इज नंबर ऑफ स्ट्रैंड सपोर्टिंग द लोड, याद रखना, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल सपोर्टिंग द लोड। और इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ वन फिक्स्ड पुली एंड सेवरल पुलीज में वेलोसिटी रेशियो होता है 2 टू द पावर n, जिसमें n होता है नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस। दोनों में n अलग है, इस कॉम्बिनेशन में n होता है नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस, और ब्लॉक एंड टैकल में होता है n क्या होता है, number of strands of tackle supporting the load. Now this formula is fixed, VR is equal to n is fixed for any block and tackle. अभी मैं बनाने वाला हूं एक पुलिस सिस्टम जिसमें ऊपर में होगा 3 पुलिस, नीचे वाले ब्लॉक में होगा 2 पुलिस। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि ऊपर वाले ब्लॉक में 1 पुलिस कैन बी मोर देन दी लोअर ब्लॉक का नंबर ऑफ पुलिस, लेकिन एक ही ज्यादा हो सकता है, 2 ज्यादा नहीं हो सकता। और नीचे वाले ब्लॉक में तो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है। तो अभी हम ऊपर वाला ब्लॉक बनाएंगे जिसमें मुझे 3 पुलिस बनाना है और नीचे 2 पुलिस बनाऊंगा। वो रूल फॉलो करूंगा कि साइज ऊपर वाले ब्लॉक में डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता जाएगा। यहां पे 2 पुलिस बनाऊंगा। हो गया, देखो ये पॉसिबल है, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसका हम लोग बना लेते हैं स्ट्रैंड्स, टैकल बना लेते हैं। देखो ऐसे ऊपर नीचे बिल्कुल सेम तरीके से, यहां से नीचे, यहां से नीचे से ऊपर, ऊपर से यहाँ हुक है, हुक मैंने बनाया नहीं, हुक बना लो। यहाँ हुक, यहाँ हुक, और इस बार नीचे वाले हुक में लगेगा। ऊपर से आया तो नीचे हुक में लग गया, ज्वाइन हो गया। सिंपल, एकदम सिंपल। इधर एफर्ट नीचे, इधर लोड इज एक्टिंग नीचे, लोड इज ऑलवेज एक्टिंग नीचे। ठीक है, अब क्या करना है चिल्ड्रन, अभी हम टेंशन मार्क कर लेते हैं, हमेशा मार्क करना चाहिए टेंशन, हर स्ट्रैंड में टेंशन मार्क कर दो। यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन। ये जितने भी टेंशन मैंने अभी ड्रॉ किए हैं ये लोड को बैलेंस कर रहा है। कितना टेंशन है, 5 टेंशन आर सपोर्टिंग द लोड। अभी जो मैं टेंशन बनाने वाला हूं ग्रीन से, वो टेंशन एफर्ट को बैलेंस कर रहा है। ध्यान से अगर देखो तो 5 टेंशन आर बैलेंसिंग द लोड, यानी 5 स्ट्रैंड्स आर बैलेंसिंग द लोड।
ठीक है। तो अगर हम इसे पूरी तरह से डिराइव करने की प्रोसेस में भी देखें तो लोड हो जाएगा 5T, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 tensions are balancing the load. Effort is balanced by one single tension. मैकेनिकल एडवांटेज, आइडियल केस की बात कर रहा हूं, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा लोड अपॉन एफर्ट यानी 5T/T यानी 5। मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल केस में 5 आ गया। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया था, एन होता है, एंड एन इज नॉट नंबर ऑफ पुलीज, एन इज नंबर ऑफ स्ट्रैंड सपोर्टिंग द लोड। कितने स्ट्रैंड्स लोड को सपोर्ट कर रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो एन है यानी वेलोसिटी रेशियो 5 है। तो बोलोगे सर यहां पर भी तो नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल आया, तो आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं कि एन इज नंबर ऑफ पुलिस? तब तुम डायरेक्ट पुलिस को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 पुलिस, वेलोसिटी रेशियो लिख देंगे, इजी है। यहां पर भी पिछले फिगर में 4 पुलिस था तो वेलोसिटी रेशियो 4 आया, तो हम डायरेक्ट तो बोल सकते हैं ना वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू एन, वेर एन इज नंबर ऑफ पुलिस। यस, इट इज ओनली व्हेन द एफर्ट इज अप्लाइड डाउनवर्ड्स। इन दोनों फिगर में अभी अभी जो मैंने बनाया, इस फर्स्ट फिगर में भी देखो एफर्ट नीचे लगाया गया है, इधर भी एफर्ट नीचे लगाया गया है। उस केस में हम जरूर बोल सकते हैं कि एफर्ट अगर नीचे लगाया गया है तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस, बोला जा सकता है एन इज नंबर ऑफ पुलिस। लेकिन जब एफर्ट ऊपर लगाएंगे, अभी मैं एक फिगर बनाऊंगा, एफर्ट को ऊपर लगाऊंगा ऊपर की तरफ, उस केस में एन इज नॉट नंबर ऑफ पुलिस, उस केस में एन इज नंबर ऑफ स्ट्रैंड सपोर्टिंग द लोड। बेसिकली ये एक जनरल फॉर्मूला है, एन इज द नंबर ऑफ स्ट्रैंड सपोर्टिंग द लोड, चाहे तुम लोड एफर्ट नीचे लगाओ या एफर्ट ऊपर लगाओ, एन इज नंबर ऑफ स्ट्रैंड सपोर्टिंग द लोड इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो विल ऑलवेज बी करेक्ट। इसीलिए इसको मानना ज्यादा सेफ है। इसलिए यहां काउंट कर लो, इस फिगर में भी कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 strands of tackle are supporting the load, इसलिए वेलोसिटी रेशियो हो गया 5। एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल सपोर्टिंग द लोड। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि एफर्ट अगर नीचे लग रहा है, इस केस में भी देखो एफर्ट नीचे लगाया गया, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि एन इज नंबर ऑफ पुलिस। इसलिए ये भी ऐड कर लो, इफ एफर्ट इज अप्लाइड डाउनवर्ड्स, यानी डाउनवर्ड्स का मतलब ही होता है अप्लाइड, दैट इज इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, अप्लाइड इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। कन्वीनियंट डायरेक्शन का मतलब होता है डाउनवर्ड्स। कई बार क्वेश्चन पेपर में एफर्ट इज अप्लाइड डाउनवर्ड्स नहीं लिखा हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा एफर्ट इज अप्लाइड इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो मैं इमीडिएटली समझ लेना है कन्वीनियंट डायरेक्शन का मतलब ही है डाउनवर्ड्स, दैट इसलिए मैं लिख रहा हूं दैट इफ एफर्ट इज अप्लाइड डाउनवर्ड्स, दैट इज इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, कन्वीनियंट डायरेक्शन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज, बोला जा सकता है। हमने अभी भी दोनों एग्जांपल देख लिया कि जितने पुलीस थे उतना ही वेलोसिटी रेशियो आया, लेकिन एफर्ट नीचे लगाया गया तब, यानी कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगाया गया तब। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं है। ये मशीन भी फोर्स मल्टीप्लायर है, इसका यूज क्या करेंगे, वेलोस मैकेनिकल एडवांटेज 5 है यानी 1 से ज्यादा है, फोर्स मल्टीप्लायर। और अभी अभी ये वाला भी फोर्स मल्टीप्लायर था, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज 4 था, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा था, तो फोर्स मल्टीप्लायर है। बेसिकली ब्लॉक एंड टैकल का यूज हम करते हैं फोर्स मल्टीप्लायर के लिए, फोर्स मल्टीप्लायर के तहत हम ब्लॉक एंड टैकल का यूज करते हैं। कभी भी पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, इट इन विच वे इट इज यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। कॉम्बिनेशन भी जो अभी अभी हमने किया, कॉम्बिनेशन ऑफ वन फिक्स्ड पुली एंड सेवरल मूवेबल पुलीज, वो भी था फोर्स मल्टीप्लायर। कोई टेंशन नहीं है, समझ लियो। एक क्विक 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 समरी कर लेते हैं सारी चीजों का। हमने कौन कौन से पुलिस पढ़ लिया चिल्ड्रन? हमने पढ़ लिया, अच्छा उसके पहले वो फिगर कर लेते हैं, उसके बाद समरी करेंगे। जिसमें एफर्ट को ऊपर लगाया गया तो हम देखेंगे कि वेलोसिटी रेशियो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस। देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक सिस्टम बनाने वाले हैं जिसमें
ऊपर 2 पुलिस, नीचे 2 पुलिस, नीचे 2 पुलिस। इसको थोड़ा लंबा करो। ठीक है, यहां पर हम लटका देते हैं भारी सा लोड। हो गया। अब देखो, इस बार मैं एफर्ट को नीचे की तरफ नहीं लगा रहा हूं, मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी एफर्ट ऊपर लग रहा है, एफर्ट ऊपर लग रहा है। इसको मैं ऐसे वाइंड कर रहा हूँ। वाइंडिंग देखो, इसका थ्रेड का पूरे अलग है, यानी स्ट्रिंग का पूरी अलग अलग तरीके से है। हुक बना देता हूं इधर से इधर। अब देखो, टेंशन ड्रॉ करता हूं हर स्ट्रैंड में। यहाँ एक टेंशन, यहाँ एक टेंशन, यहाँ एक टेंशन, यहाँ एक टेंशन, यहाँ एक टेंशन। अब ध्यान से देखो, ये एफर्ट लग रहा है, ये नीचे यहाँ लोड लगा है। एफर्ट को हमने ऊपर लगाया, लोड ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ध्यान से देखो, हाउ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल आर सपोर्टिंग द लोड। मैं मार्क करने जा रहा हूं, ये स्ट्रैंड 1, 2, 3, 4, and this time this strand 5. This strand is also supporting the load. This strand is also supporting the load. तो यहां पर ये वाला स्ट्रैंड, क्योंकि इसके ऊपर भी टिका हुआ है लोड इस बार, तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड सपोर्टिंग द लोड इज 5 एंड नॉट 4, हालांकि नंबर ऑफ पुलीज इज 4। इसीलिए कोई वेलोसिटी रेशियो तुमसे पूछे, तुम लिखोगे n, और अगर गलती से लिख दिया n इज नंबर ऑफ पुलीज, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि n इज नंबर ऑफ पुलीज तभी होगा जब एफर्ट नीचे लगाया गया। यहां पर ऊपर है, तो यहां n इज नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट लिखना बहुत सेफ है, चाहे एफर्ट ऊपर लगाए नीचे लगाए, n इज नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल सपोर्टिंग द लोड, ये वैलिड रहेगा। सपोर्टिंग द लोड, कितने स्ट्रैंड्स पर लोड टिका हुआ है? 5। और आइडियल केस की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी सेम एज वेलोसिटी रेशियो, दैट इज आल्सो 5। ऑब्वियसली फोर्स मल्टीप्लायर है। एक मैं बात बता दूं, सुनो, यहां पर ये जो मैंने लिखा है, नंबर ऑफ पुलीज इन द अपर ब्लॉक इज मोर देन नंबर ऑफ पुलीज इन लोअर ब्लॉक, ये तब होगा इफ एफर्ट इज अप्लाइड डाउनवर्ड्स। 99% केसेस में तो हम एफर्ट डाउनवर्ड से अप्लाइड करते हैं, ओके। लेकिन अगर एफर्ट आप ऊपर अप्लाई करेंगे, तब हमारे पास चेंज हो जाएगा। या तो नंबर ऑफ पुलीज इन द अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक इक्वल रखो, जैसे यहां पर किया, इक्वल रखो, तो आप एफर्ट को ऊपर लगाओ, चलेगा। या फिर ऊपर वाले ब्लॉक में कम, नीचे वाले ब्लॉक में 1 ज्यादा होना चाहिए, अगर हम एफर्ट को अपवर्ड्स अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ पुलिस इन द अपर ब्लॉक is 1 less than number of pulleys in lower block if effort is applied upwards। तो ये कंडीशन जो है, एफर्ट को ऊपर या नीचे लगाओ, दोनों के लिए चलेगा। नंबर ऑफ पुलिस इन अपर ब्लॉक एंड नंबर ऑफ पुलिस इन लोअर ब्लॉक आर इक्वल, इक्वल हो दोनों में। जैसे इस फिगर को देखो, यहां पर ऊपर में भी 2 पुलिस, नीचे ब्लॉक में भी 2 पुलिस, एफर्ट हमने लगाया नीचे। इस फिगर को देखो, ऊपर में 2 पुलिस, नीचे में 2 पुलिस, एफर्ट हमने लगाया ऊपर। तो ये चलेगा, ऊपर लगाओ एफर्ट या नीचे की तरफ लगाओ एफर्ट, the number of police in upper block and lower block can be same. But if you have to make the number of police in the upper block and lower block dissimilar, 1 less and 1 more, and then you have to be careful, if effort is applied downwards, तो ऊपर वाले ब्लॉक में एक ज्यादा होगा, नीचे वाले ब्लॉक में उससे एक कम होगा। बट इफ effort is applied upwards, तो ऊपर वाले ब्लॉक में एक कम, नीचे वाले ब्लॉक में उससे एक ज्यादा होगा। वैसे ये जो थर्ड कंडीशन है ना, इस पर कंसाइज फिजिक्स में एक भी फिगर नहीं है, एक क्वेश्चन भी नहीं है।
तो बोर्ड्स में भी नहीं पूछता है, दिस इज वेरी रेयर, ज्यादातर इन दोनों से पूछते हैं। ओके, एफर्ट डाउनवर्ड ही लगता है, ऐसे क्वेश्चन ही 99.9% टाइम्स पूछता है। लेकिन सेफ जोन में रहने के लिए मैंने ये बता दिया कि एफर्ट अपवर्ड्स लगेगा तो फिर कैसे फिगर बनेगा। इस फिगर पर बेस्ड कंसाइज में क्वेश्चन है जिसमें अपर एंड लोअर ब्लॉक में सेम नंबर ऑफ पुलिस है एंड एफर्ट इज अप्लाइड अपवर्ड्स। एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन है सॉल्व्ड एग्जांपल्स में कंसाइज का, इसलिए मैंने ये बता दिया तुम लोगों को। सिंपल सी बात है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम एक समरी कर लेते हैं क्या क्या हमने पुलिस का किया और फिर वो स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन करेंगे। समरी ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, समरी ऑफ एवरीथिंग ऑन पुलिस। इस समरी को कर लो तो देखोगे कि पुलिस पूरा क्लियर हो गया, पूरा रिवाइज हो गया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एकदम सिंगल फिक्स्ड पुलिस, सिंगल फिक्स्ड पुलिस। क्या क्या पुलिस हमने किया, सिंगल फिक्स्ड पुली किया, उसके बाद सिंगल मूवेबल पुली भी किया, उसके बाद किया कॉम्बिनेशन ऑफ वन फिक्स्ड एंड सेवरल मूवेबल पुलिस, और अभी किया लास्ट ब्लॉक एंड टैकल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। चारों को कंपेयर करते हैं, एक समरी बना लेते हैं, देखोगे बड़ा इजी है। सिंगल फिक्स्ड पुली का वेलोसिटी रेशियो होता है 1, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज भी होता है 1। इसका यूज करते हैं टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। सिंगल मूवेबल पुली का वेलोसिटी रेशियो होता है 2, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज भी होता है 2। इसका यूज करते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। कॉम्बिनेशन के केस में वेलोसिटी रेशियो होता है 2 टू द पावर n, जिसमें n होता है नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज, नॉट नंबर ऑफ पुलीज। वेलोसिटी रेशियो तो हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल केस में सेम होगा, कोई टेंशन नहीं है, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज इज 2n ओनली, टू द नॉट 2n सॉरी, 2 टू द पावर n ओनली, एंड यूज इसका क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर। सिंपल। Block and tackle velocity ratio is n if effort applied downwards, अगर efforts applied downwards है तो n is number of pulleys, कोई डाउट नहीं है, नंबर ऑफ पुलिस बोलो ना, मुझे कोई दुख नहीं है। अदरवाइज सिंपल केस में बोल सकते हो, जनरलाइज्ड केस में बोल सकते हो n is number of strands of tackle supporting the load, supporting द लोड। देखो मैं हैंडराइटिंग बहुत ही फास्ट लिख रहा हूं, गंदा लग रहा है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एंड आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज बिल्कुल सेम होगा, एन ही होगा। इसका भी यूज कहां है, फोर्स मल्टीप्लायर। देख रहे हो कितना इजी हमने समरी कर लिया, एकदम समरी शीट में इसको कर लिया। देखो मेरा कैमरा, मेरा वीडियो इधर से उधर घूम रहा है। ऑल राइट, अब हम चलते हैं उस स्पेसिमेन पेपर के क्वेश्चन में। अब चुटकी बजा के तुम लोग बना दोगे, एकदम चुटकी बजा के। सर इतना इजी है, इतना इजी, हमें तो नहीं पता था इतना इजी है ब्लॉक एंड टैकल एंड ये सारे मशीन्स। देख लो बोल रहा है द डायग्राम बिलो शोज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। एक डायग्राम बना हुआ है पार्ट बी में, एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, फिगर देख लिया। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन कि इस ब्लॉक एंड, ये रुको उठ गया ऊपर, नीचे ले जाते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ तुम भाग गया, यहाँ पे। कॉपी एंड रीड्रॉ द लेबल डायग्राम, इसको बोल रहा है कॉपी करो। यानी अपर ब्लॉक में देखो 2 पुलीज है, नीचे ब्लॉक में भी एक पुली है, अपर ब्लॉक में 2 पुली, नीचे ब्लॉक में 1 पुली, इसको बनाओ। ठीक है, रीड्रॉ। शोइंग द कनेक्शन ऑफ टैकल, मतलब रोप बनाओ। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस का मतलब ही है कि आपको एफर्ट, लोड एंड टेंशन, ये तीनों फोर्सेस को शो करना पड़ेगा। इन्वॉल्व टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो, मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली 1 2 3 3 यहाँ पर ये टू ऑब्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो, इजंट इट। देखो मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो ऑब्टेन करना है तो हमें इस तरह से वाइंडिंग करनी है। यहाँ पे ऊपर में 2, नीचे में 1, इसमें हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम एफर्ट को ऊपर अप्लाई करें।
इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने अभी भी बताया है कि इफ अपर ब्लॉक हैज वन मोर देन द लोअर ब्लॉक, if the number of pulleys in the upper block is one more than the number of pulleys in the lower block, तो डेफिनेटली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो है एफर्ट को हम डाउनवर्ड्स अप्लाई करें, उसी से हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो मिलेगा। तो इस फिगर को तुम लोग बनाना, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, मुझे बनाने के लिए इजी होगा। अच्छा, यहाँ लिख भी दिया है कि एंड इन कन्वीनियंट डायरेक्शन, कन्वीनियंट डायरेक्शन के मतलब ही है छिपा हुआ कि एफर्ट इज अप्लाइड डाउनवर्ड्स। मैंने बताया ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कन्वीनियंट डायरेक्शन का मतलब ही है एफर्ट अप्लाइड डाउनवर्ड्स। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मुझे ड्रॉ करने में इजी होगा, तुम्हें देखने में भी इजी होगा। कर लिया। अब मैं यहाँ पर कैसे स्ट्रिंग बनाऊंगा, एफर्ट नीचे ऐसे एक, फिर ऐसे, एंड यहां से फिर इस हुक में, बन गया। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। अब फोर्सेस बनाना है, एफर्ट नीचे, लोड ऑलरेडी उन्होंने मार्क करके रखा है, लोड नीचे, टेंशन हमेशा ऊपर, टेंशन ऊपर, टेंशन ऊपर, और एफर्ट आर्म में भी टेंशन ऊपर। कितने टेंशन लोड को बैलेंस कर रहा है? 3 टेंशन, 1 2 3, 3 स्ट्रैंड्स आर सपोर्टिंग द लोड, यानी इसका वेलोसिटी रेशियो 3 है। वैसे पूछा है क्या, देख लेता हूं, नहीं पूछा है, सिर्फ ड्रॉ करने के लिए पूछा है। आगे बी पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, बी पार्ट बी में पूछा है कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पुलिस सिस्टम इफ एफिशिएंसी इज 80%। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो पहले तो हम वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू एन, एन मतलब नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल, एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल सपोर्टिंग द लोड। इस केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि n इज नंबर ऑफ पुलीज, क्योंकि एफर्ट हमने नीचे लगाया है, तो n इज नंबर ऑफ पुलीज बोलेंगे तो भी 100% करेक्ट है। n इज नंबर ऑफ स्टैंड सपोर्टिंग द लोड, ऐसा बोलेंगे तो भी 100% करेक्ट है। एंड हाउ मेनी स्ट्रैंड्स आर सपोर्टिंग द लोड, दिस स्ट्रैंड 1 2 एंड 3, ऑब्वियसली 3 होना चाहिए। वेलोसिटी रेशियो आ गया 3। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, निकालना है, क्योंकि आइडियल मशीन नहीं है। एफिशिएंसी 0.8 है, एफिशिएंसी 80% है, मतलब 0.8 है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। वेलोसिटी रेशियो 3 है, एफिशिएंसी 0.8 है, 2.4। मैकेनिकल एडवांटेज इज 2.4। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। एक तो तुम्हें इस फिगर में टेंशन स्ट्रैंड्स वो बनाना है, टेंशन शो करना है, लोड एंड एफर्ट का डायरेक्शन शो करना है। नहीं शो करोगे तो मार्क्स कट जाएगा। एफर्ट का डायरेक्शन नीचे शो नहीं करोगे, लोड का डायरेक्शन नीचे शो नहीं करोगे, मार्क्स कट जाएगा। और हर स्टैंड में टेंशन शो नहीं करोगे, मार्क्स कट जाएगा। तो पार्ट ए में तो ये फिगर है, एंड पार्ट बी में तुम्हें यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता, वेलोसिटी रेशियो का भी कोई यूनिट नहीं होता। आई होप जो मशीन्स चैप्टर है, पुलिस है, वो बिल्कुल क्लियर है। बड़ा इजी तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। आगे के लेक्चर में हम एक दूसरा चैप्टर, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और वो कौन सा चैप्टर है, वो है रेडियो एक्टिविटी, द लास्ट चैप्टर। हम सारे चैप्टर्स को करेंगे, वी विल डिस्कस ऑल दी चैप्टर्स। लेकिन फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करने के बाद हम अब सेकेंड यूनिट की तरफ ना बढ़ के एकदम लास्ट यूनिट में चलते हैं, वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का जो चैप्टर है, मैं वो है रेडियो एक्टिविटी, उसको कंप्लीट करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और एक ही इस यूनिट में सिर्फ एक सिंगल चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरे चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। If you have liked the video, then don't forget to press the like button and share this with your friends, and also subscribe to the channel. If you have not subscribed yet, press the bell icon so that you don't miss out any revision session. Thank you. God bless you.